जोहार दोस्तों, नमस्कार। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त देखने वाले हैं। आज का जो सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और आज का जो सेशन है मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जो कि बायोलॉजी से संबंधित है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, ये जो है हमारा पहला सवाल, आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों हमारे स्क्रीन पर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ओके, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये बराबर पूछा जाता है। ऑप्शन जो है इनकस, ऑप्शन बी मेलियस, ऑप्शन सी स्टेपिस, ऑप्शन डी हायोड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो ऑप्शन जरूर, करेक्ट आंसर जरूर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिस यानी ये जो है कान के मध्य में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो स्टेपिस जो है मध्य कान यानी मिडिल ईयर में एक स्थित छोटी सी अस्थि है। यह शरीर की सबसे छोटी और हल्की हड्डी मानी जाती है। यह ध्वनि के कंपन को इनर एयर तक पहुंचाने में सहायता करती है। ओके, तो स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट bone in the human body. It is located in the middle ear and helps transmit sound vibration to the inner ear. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ओके, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए इज टिबिया, ऑप्शन बी इज फिबुला, ऑप्शन सी इज फीमर, ऑप्शन डी इज ह्यूमरस। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी ये जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ओके, यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी फीमर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो फीमर जो है जांघ यानी थाई में स्थित होती है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डियों में से एक है। ओके, द फीमर इज लोकेटेड इन द थाई, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए इज 204, ऑप्शन बी इज 206, ऑप्शन सी इज 208, ऑप्शन डी 210। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर यानी सटीक उत्तर कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं वयस्क मानव शरीर में जो है कुल हड्डियां होती हैं कितनी होती हैं प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यानी 206 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां यानी बोन्स होती हैं। यदि बात किया जाए नवजात शिशु में लगभग 270 हड्डियां होती हैं, जिनमें से कई बाद में आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ओके, अ टिपिकल एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल हैज 206 bones. Babies have more bones, many of which फ्यूज ड्यूरिंग ग्रोथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 206 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। ये आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी हड्डी एक्सियल एक्सक्लेटन का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 4 का, तो यहाँ पर
आपको बताना है। ऑप्शन ए इज स्टर्नम, ऑप्शन बी इज वर्टिब्रल कोलम, ऑप्शन सी इज स्कल, ऑप्शन डी इज फीमर। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। ओके, यानी निम्नलिखित में कौन सी हड्डी एक्सियल स्केलेटन का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो एक्सियल स्केलेटन शरीर की केंद्रीय धुरी बनाता है। इसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम शामिल हैं। फीमर जो है पैर की हड्डी है और यह एपेंडिकुलर स्केलेटन का भाग है। द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स द स्कल, vertebral column, ribs and sternum. The femur belongs to the appendicular skeleton. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फीमर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकाएं यानी वर्टिब्री होती हैं? हाउ मेनी वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम? ऑप्शन ए इज 31, ऑप्शन बी इज 33, ऑप्शन सी इज 34, ऑप्शन डी इज 35। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर में कितनी कशेरुकाएं यानी वर्टिब्री होती हैं। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 का, तो यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी यानी 33 इज द करेक्ट आंसर। यानी मानव शरीर में कुल 33 यानी 33 कुल कशेरुकाएं होती हैं। मानव वर्टिब्रल कॉलम में सामान्यतः 33 वर्टिब्री होती हैं। ओके, हालांकि वयस्क में इस सैक्रल और सोसिगियल वर्टिब्री आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए वयस्क में 26 अलग अलग वर्टिब्रल बोन्स गिनी जाती हैं। देयर आर जनरल 33 वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑल्दो फ्यूजन रिजल्ट इन 26 सेपरेट बोन्स इन एडल्ट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है एटलस वर्टिब्रा किसके साथ जुड़ी होती है? एटलस वर्टिब्रा आर्टिकुलेट्स विथ विच बोन? ओके, ऑप्शन ए इज टेम्पोरल बोन, ऑप्शन सी इज ओसिपिटल बोन, ऑप्शन सी पेरिटल बोन, ऑप्शन डी फ्रंटल बोन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी एटलस वर्टिब्रा किसके साथ जुड़ी होती है। यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 6 की प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर सही उत्तर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी ओसिपिटल बोन जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो एटलस पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा शिवान है। यह स्कल एंड ओसिपिटल बोन के साथ जुड़ती है और सिर को सहारा देती है। एटलस इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, इट आर्टिकुलेट्स विथ द ओसिपिटल बोन्स ऑफ द स्कल एंड सपोर्ट्स द हेड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। एक्सिस वर्टिब्रा की प्रमुख विशेषता क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एक्सिस वर्टिब्रा इज, ऑप्शन ए इज न्यूरल आर्क, ऑप्शन बी डेंस यानी ओडोनटॉइड प्रोसेस, ऑप्शन सी स्पिनस प्रोसेस, ऑप्शन डी वर्टिब्रल फोरामेन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी आपको बताना है एक्सिस वर्टिब्रा की प्रमुख विशेषता क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। चलिए आइए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा यानी डेंस यानी ओडोनटॉइड प्रोसेस। ओके, तो एक्सिस दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा C2 है जिसकी सबसे प्रमुख विशेषता डेंस या ओडोनटॉइड प्रोसेस है जो एटलस के साथ मिलकर सिर को घुमाने में सहायता करती है। तो एक्सिस इज द सेकेंड
सर्वाइकल वर्टिब्रा, इट्स distinctive features is the dens which allows rotational movement of the head. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर की कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है? मानव शरीर की कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है? Which is the strongest bone in the human body? Option A is tibia, option B is femur, option C is humerus, option D is radius. अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी मानव शरीर में कौन सी सबसे जो है मजबूत हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए, बहुत ही ज़बरदस्त, ये बराबर पूछा जाने वाला सवाल है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो ये सवाल कभी छूटता नहीं है प्यारे दोस्तों, तो इसको देख के रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर बी यानी फीमर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मानव शरीर की जो है सबसे मजबूत हड्डी जो है वो फीमर है। ओके, तो फीमर शरीर का भार सहन करती है और चलने दौड़ने तथा खड़े होने के दौरान अत्यधिक मैकेनिकल स्ट्रेस सहती है। द फीमर बियर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ बॉडी वेट एंड विथ स्टेन्स considerable mechanical stress during standing, walking and running. तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों, हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? ओके, विच सेल्स फॉर्म बोन, यानी ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ओस्टियोक्लैट्स, ऑप्शन बी ओस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन सी कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑप्शन फाइब्रोब्लास्ट, ऑप्शन डी जो है फाइब्रोब्लास्ट। तो हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका जो है वो कौन सी है इन चारों में से? ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं जो है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सवाल। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दिया है, ऑप्शन नंबर बी ओस्टियोब्लास्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जी हाँ, आप सही जा रहे हैं। चलिए, तो ओस्टियोब्लास्ट नई बोन मैट्रिक्स का निर्माण करती है और बोन फॉर्मेशन में यानी हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं प्यारे दोस्तों के। तो ओस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल्स दैट प्रोड्यूस न्यू बोन मैट्रिक्स, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। हड्डियों का अपघटन यानी बोन रिजोर्प्शन कौन करता है? ओके, रिजोर्प्शन जो बोन रिजोर्प्शन कैरिड आउट बाय ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि हड्डियों का अपघटन यानी बोन रिजोर्प्शन जो है कौन करता है। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 10 का तो यहाँ पर सही उत्तर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोक्लास्ट पुरानी या डैमेज्ड बोन टिश्यू को तोड़ने तथा बोन रिजोर्प्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, तो ओस्टियोब्लास्ट ब्रेक डाउन बोन टिश्यू एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिजोर्प्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी सीसेमोइड बोन कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सीसेमोइड बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ओके, ऑप्शन ए इज स्केपुला, ऑप्शन बी इज पटेला, ऑप्शन सी इज फिबुला, ऑप्शन डी इज अल्ना। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी सीसेमोइड बोन जो है वो कौन सी है? यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 11 की तो सही उत्तर जो है हमारा
ऑप्शन नंबर बी यानी पटेला, क्या हो जाएगा? पटेला। ठीक है, चलिए तो पटेला को सामान्य भाषा में नी कैप कहा जाता है। यह क्वाड्रिसेप्स टेंडन में स्थित एक सेसामॉइड बोन है, यानी द पटेला और कीनेप इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट sesamoid bone and embedded with the quadriceps tendon। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी सीसामॉइड बोन जो होती है वो पटेला होता है। ओके, बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन आ चुका है प्यारे दोस्तों आपके बीच में। आप बने हुए हैं बिरसा मुंडा क्लासेस पर। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर से ज़रूर करें प्यारे दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। बोन मैरो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बोन मैरो इज मेनली प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए इज पेरीओस्टियम, ऑप्शन बी मेडुलरी कैविटी, ऑप्शन सी एपीफाइसिस, ऑप्शन डी डाईफाइसिस। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बोन मैरो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है ये ज़रूर बताएं। आपका इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का प्यारे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं यदि सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी मेडुलरी कैविटी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो लंबी हड्डियों यानी लॉन्ग बोन्स की शाफ्ट यानी डाईफाइसिस के अंदर मेडुलरी कैविटी होती है, जिसमें मुख्यतः बोन मैरो पाया जाता है। इन लॉन्ग बोन्स द मेडुलरी कैविटी विद इन द डाईफाइसिस कॉन्टेन्स बोन मैरो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है आइए देखते हैं। ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है आपके स्क्रीन पर आपके बीच, और ये पूछ रहा है मानव शरीर में कितनी पसलियाँ यानी रिब्स होती हैं उन्हें। ओके, तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? ऑप्शन ए इज 10, ऑप्शन बी इज 11, ऑप्शन सी इज 12, ऑप्शन डी इज 13। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ज़रूर कमेंट करें कि ये जो है हमारा सही उत्तर क्या होने वाला है, यानी मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं यानी रिब्स। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 12। ठीक है, तो मानव में कुल 12 पेयर्स अर्थात 24 रिब्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ह्यूमंस हैव 12 पेयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा फ्लोटिंग रिब्स की संख्या कितनी होती है। ओके, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंट? ऑप्शन ए इज 1 पेयर, ऑप्शन बी इज 2 पेयर्स, ऑप्शन सी इज 3rd पेयर्स, ऑप्शन डी इज 4th पेयर्स। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की फ्लोटिंग रिब्स की संख्या कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो यदि बात किया जाए 11वीं और 12वीं पसलियाँ फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, तो ये 2 पेयर्स में पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी 2 पेयर्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 11वीं और 12वीं पसलियाँ फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। ये स्टर्नम से सीधे नहीं
जुड़ती हैं। तो द 11th and 12th पेयर्स आर फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज दे डू नॉट अटैच डायरेक्टली टू द स्टेरनम। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा 2 पेयर हो जाएगा। ओके, तो फ्लोटिंग रिब्स की संख्या होती है 2 जोड़े, 2 पेयर्स। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 15 की तरफ आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है बट 15 यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती? ठीक है, कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं होती है? ठीक है, विच बोन डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन। ओके, तो यदि बात किया जाए ऑप्शन की, ऑप्शन ए इज हायोड, ऑप्शन बी इज फीमर, ऑप्शन सी इज रेडियस, ऑप्शन डी इज स्केपुला। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती है। तो यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए यानी हायोड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखते हैं, तो हायोड बोन गर्दन में स्थित यू शेप्ड बोन होता है। ठीक है, इसकी विशेषता है कि यह किसी अन्य बोन से डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती, यह मसल्स और लिगामेंट्स द्वारा सपोर्टेड रहती है। द हायोड इज यू शेप्ड बोन इन द नेक, इट इज यूनिक बिकॉज इट डज नॉट डायरेक्टली आर्टिकुलेट विथ अनदर बोन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों क्लेविकल किसका भाग होता है? ठीक है, ओ क्लेविकल इज पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए इज पेल्विक गर्डल, ऑप्शन बी पेक्टोरल गर्डल, ऑप्शन सी स्कल, ऑप्शन डी वर्टिब्रल कॉलम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी क्लेविकल किसका भाग है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर बी पेक्टोरल गर्डल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्लेविकल जो है पेक्टोरल गर्डल का भाग है। तो क्लेविकल को कॉलर बोन कहते हैं, यह स्केपुला के साथ मिलकर पेक्टोरल यानी शोल्डर गर्डल बनाती है। ओके, द क्लेविकल और कॉलर बोन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल अलोंग विथ द स्केपुला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। कौन सा विटामिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सहायक है? ओके, ये जो है हमारा कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विच विटामिन हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन? विटामिन ए ऑप्शन ए, विटामिन सी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। ओके, विच विटामिन हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 18 का तो ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन डी को दिया है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन तथा बोन मिनरलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, तो विटामिन डी प्रोमोट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन एंड सपोर्ट्स नॉर्मल बोन मिनरलाइजेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सवाल। ओस्टियोपोरोसिस जो है, ओस्टियोपोरोसिस जो है संबंधित रोग है। ओस्टियोपोरोसिस इज
अ डिजीज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए इज मसल से, ऑप्शन बी बोन से, ऑप्शन सी नर्व से, ऑप्शन डी ब्लड से। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। यानी ओस्टियोपोरोसिस जो है किससे संबंधित रोग है। ओके, यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 19 का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर बोन जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ओस्टियोपोरोसिस में बोन मास और बोन स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हड्डियां अधिक कमज़ोर और फ्रैक्चर प्रोन हो जाती हैं। ओके, तो ओस्टियोपोरोसिस इज अ स्केलेटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड बोन स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी चपटी हड्डी यानी फ्लैट बोन कौन सी है प्यारे दोस्तों। ओके, विच इज द लार्जेस्ट फ्लैट बोन इन द बॉडी ह्यूमन बॉडी। ओके, ऑप्शन ए इज स्टर्नम, ऑप्शन बी इज स्केपुला, ऑप्शन सी इज इलियम, ऑप्शन डी फ्रंटल बोन। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर कौन सा होने वाला है, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी चपटी हड्डी यानी फ्लैट बोन कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 20 यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन सही उत्तर का, तो ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को दागा है प्यारे दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने भी ये आंसर लॉक किया है आप बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर स्केपुला यानी शोल्डर ब्लेड एक ब्रॉड फ्लैट बोन है जो पेक्टोरल गडल का हिस्सा है। ओके, द स्केपुला और शोल्डर ब्लेड इज अ ब्रॉड फ्लैट बोन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गडल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। आइए देखते हैं मानव शरीर में कार्पल्स की संख्या कितनी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, तो हाउ मेनी कार्पल्स बोन्स आर प्रेजेंट इन बोथ wrist। ओके, तो दोनों wrist में कार्पल्स की संख्या जो है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए इज 8, ऑप्शन बी इज 12, ऑप्शन सी इज 16, ऑप्शन डी इज 20। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर में कार्पल्स की संख्या कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर में कार्पल्स की संख्या कितनी होती है। तो यदि बात किया जाए प्रत्येक wrist में 8 कार्पल्स बोन्स होती हैं, इसलिए दोनों wrist में 8 इंटू 2 यानी 16 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो देयर आर 8 कार्पल्स बोन ईच wrist गिविंग अ टोटल ऑफ 16 इन बोथ wrist, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मानव शरीर में टार्सल्स की संख्या कितनी होती है। हाउ मेनी टार्सल बोन्स आर प्रेजेंट इन बोथ फीट। ओके, ऑप्शन ए इज 12, ऑप्शन बी इज 14, ऑप्शन सी इज 16, ऑप्शन डी इज 18। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर में टार्सल्स की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं मानव शरीर में टार्सल्स की जो संख्या होती है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 14 होती है। याद करके रखिएगा। तो प्रत्येक फुट में 7 टार्सल्स बोन होती है, इसलिए दोनों फीट में 7 इंटू 2 यानी 14 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ईच फुट contains 7 टार्सल बोन्स, सो बोथ feet contains 14 tarsal bones। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ,
क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये आपसे पूछ रहे हैं प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ यानी जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऑप्शन ए इज एल्बो, ऑप्शन बी इज नी, ऑप्शन सी इज हिप, ऑप्शन डी इज wrist। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हिप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में जो है ऑप्शन नंबर सी यानी हिप वो जॉइंट सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, तो हिप जॉइंट में फीमर का राउंडेड हेड और पेल्विस का एसिटाबुलम मिलकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। यह कई दिशाओं में मूवमेंट की अनुमति देता है। द हिप इज अ बॉल एंड socket joint formed by the head of the femur and the acetabulum of the pelvis। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। मानव शरीर की कौन सी हड्डी कॉलर बोन कहलाती है। Which bone is known as the collar bone? Okay, option A is radius, option B is clavicle, option C is ulna, option D is scapula। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लेविकल इज द करेक्ट आंसर, यानी मानव शरीर की क्लेविकल हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है। ओके, तो क्लेविकल को सामान्यतः कॉलर बोन कहा जाता है। यह स्टर्नम और इसके पुला के बीच स्थित होती है और शोल्डर को सपोर्ट करती है। द क्लेविकल इज कॉमनली कॉल्ड द collar bone. It connects the sternum with the scapula and helps support the shoulder। Okay, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर क्लेविकल इज द करेक्ट आंसर। कॉलर बोन जो है वो क्लेविकल बोन को कहा जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 ये क्या पूछ रहा है हमसे। तो ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में कौन सी हड्डी एपेंडिकुलर यानी स्केलेटन का भाग है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग is a part of appendicular skeleton। Okay, option A is sternum, option B is skull, option C is femur, option D is vertebra। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा, तो निम्नलिखित में कौन सी हड्डी एपेंडिकुलर स्केलेटन का भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी फीमर। और ये जो है सबसे लंबी हड्डी भी है प्यारे दोस्तों, ये बराबर पूछा जाता है। ओके, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स तथा पेक्टोरल एंड पेल्विक गडल शामिल होते हैं। फीमर लोअर लिम्ब की प्रमुख हड्डी है। द एपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द लिम्स and the pectoral and pelvic girdles। The femur is a major bone of the lower limb। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं, सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।